हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्य ऊर्जा सिद्धांत का उपयोग कर 72 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से गतिशील 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार को 25 मीटर की दूरी में रोकने के लिए आवश्यक औसत घर्षण बल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आवश्यक जो औसत घर्षण बल है वो ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। कार्य ऊर्जा सिद्धांत जानते हैं हम। कार्य ऊर्जा सिद्धांत क्या कहता है कि सभी बलों के द्वारा जो किया गया कार्य है यानी डब्ल्यू ऑल, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य वो किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा है। तो ये होता है कार्य ऊर्जा सिद्धांत। तो अब इस सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बताया हुआ है कि चाल जो है शुरुआती चाल यानी प्रारंभिक चाल उसको वी आई बोल लेते हैं। तो वो कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा ये मान। तो 18 चौक कितना होता है? यहाँ पे 72 होता है, तो 4×5 = 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड ये प्रारंभिक चाल हो गई। अब देखो जो हमारे पास में ये द्रव्यमान की एक कार है, इसको रोकना है हमें, यानी कि जो अंतिम इसकी चाल है ना वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यही हो गया। और दूरी कितनी तय कर रहा है? 25 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो आवश्यक जो औसत घर्षण बल है वो बताना है। तो अब देखो यहाँ पर कार्य ऊर्जा सिद्धांत लगाते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखो इस प्रकार से मान लो ये कार होगी कोई, और इसको 25 मीटर की दूरी पर हमें रोकना है। 25 मीटर की दूरी पर इसका जो चाल है अंतिम चाल वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस पर कौन कौन से बल कार्यरत होंगे अगर इसका द्रव्यमान m है। ठीक है, तो एक तो mg नीचे गुरुत्वीय बल लगेगा, फिर एक इस पर सतह के कारण जो प्रतिक्रिया बल है यानी जो अभिलंबवत बल वो लगेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमारे पास एक घर्षण बल लगेगा। तो इस घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमें बताना है क्या होगा। ठीक बात है, तो अब देखना सभी बलों के द्वारा जो किया गया कार्य है, कार्य ऊर्जा सिद्धांत लगा रहे हैं। तो देखो कार्य ऊर्जा सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं? सभी बल देखो कौन कौन से बल हैं। एक तो जो अभिलंबत बल है, ठीक है, फिर देखो एक हमारे पास गुरुत्वीय बल है और एक घर्षण बल है। इन तीनों, ये तीन ही बल लग रहे हैं ना इस कार के ऊपर। इन तीनों का जो योग है वो किसके बराबर आएगा? जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है उसके। तो देखो अंतिम गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी क्योंकि अंतिम वेग ही शून्य है। ठीक है, माइनस में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या आएगी? 1/2 गुणा में m, यानी कि द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान है हमारे पास में 500 किलोग्राम गुणा में v स्क्वायर, यानी कि जो चाल है उसका स्क्वायर कर दो तो 20 गुणा में 20 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 से 500 जो है 250 बार विभाजित होगा। तो अब देखना ध्यान से, कार्य जो है कोई भी कार्य का अगर हम सूत्र लिखे तो एफ एस कोस थीटा आता है, जहाँ पर एफ क्या होता है? बल, एस यानी कि विस्थापन, और थीटा जो है वो बल और विस्थापन दोनों के मध्य का कोण होता है। तो अब देखो जो हमारे पास अभिलंबत बल है, अभिलंबीय बल, ये ऊपर की तरफ लग रहा है और विस्थापन हो रहा है क्षैतिज दिशा में। तो इन दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री हो गया ना। तो यहाँ पे कोस 90 डिग्री रखेंगे तो ये कार्य शून्य आ जाएगा, यानी डब्ल्यू एन का मान जीरो हो जाएगा। फिर देखो इसी प्रकार गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लग रहा है और विस्थापन क्षैतिज रूप में हो रहा है, तो दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री है। तो जो गुरुत्वीय बल का कार्य है वो भी जीरो आएगा। तो सिर्फ घर्षण बल का कार्य आ जाएगा हमारा किसके बराबर? यहाँ पे देखो माइनस में 20 गुणा 20 400 होता है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? देखो -250 गुणा में 400। तो ये जो मान है किसके बराबर आ जाएगा? देखो यहाँ पे ये जो मान है ये हमारा देखो किसके बराबर बन चुका है यहाँ पर। तो ये जो मान है देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख और जूल में आया। ठीक है, तो अभी तो देखो हमारे पास घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो आया है। ठीक है, तो अब इस कार्य को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल जो आ रहा होगा गुणा में विस्थापन कितना हो रहा है? विस्थापन हो रहा है 25 मीटर का, और गुणा में देखो घर्षण बल लगेगा पीछे की तरफ और विस्थापन हो रहा है आगे की तरफ, तो दोनों के मध्य कोण 180 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये किसके बराबर हुआ? माइनस का यहाँ पे 100 अलग लिख देते हैं। ठीक है, और गुणा में 1000 अलग लिख देते हैं। ठीक बात है, तो यहाँ पे देखो 25 जो है वो 100 को कितनी बार विभाजित करेगा? यानी -100 को ये -4 बार विभाजित कर देगा। ठीक है, कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो -f का मान आ गया -4,000।
ठीक है, और ये बल है न्यूटन में आएगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, यानी जो घर्षण बल है ना हमारा एफ, वो किसके बराबर आ जाएगा, 4000 न्यूटन के बराबर। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।